जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ठीक, ये आपका पूछा गया बिहार पुलिस उत्पाद सेवा परीक्षा 21 जुलाई 2016 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए इसका आज का हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक, अगस्त से स्टार्ट हो गया है आपका एग्ज़ाम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपने कितना अभी तक तैयारी कर लिया है, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी बताएंगे कि आपने अभी तक कितना सॉल्व किया। ठीक, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको बताना है कि आपने कितना सही जवाब दिया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया है, बताएंगे किस वर्ष। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2002 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताएंगे दूसरे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 15 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहीं पे देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ पर बनाती है आपको ये बताना है। तो वो बनाती है चित्तरंजन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, बोलेंगे चौथे का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, जबलपुर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहीं पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं कहलाती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, जल्दी से बताएंगे। आइसोबार से बोला जाता है या आइसो हाइड बोला जाता है। तो पाँचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हो जाएगा कंटूर्स रेखाएं हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कंटूर्स रेखाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे छठे नंबर पर, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, तो कौन सी नहर है, पनामा नहर या फिर सुएज नहर। तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो क्या बोलेंगे, बोध गया में दिया था। आठवें का राइट आंसर बोलना है आपको, या फिर सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बोलेंगे 90 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा जिनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, 10 का राइट आंसर बोलना है। तो ये हो जाएगा गला। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर 11वें का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे इसका भी राइट आंसर। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है, तो क्या बोलेंगे, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। क्या हो जाएगा 12वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, तो बोलेंगे भाषाओं से कौन सा अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मणिपुर क्या हो जाएगा, इम्फाल हो जाएगा, आपको ये तो मालूम ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, तो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है, योजना आयोग बनाता है। ठीक, कौन, योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया। ठीक, नीति आयोग, योजना आयोग अब नहीं है, उसके स्थान पर नीति आयोग का आयोग चल रहा है। ठीक, एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो बोलेंगे 17 का राइट आंसर, वो है पोलो से। रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो क्या बोलेंगे, जी मार्कोनी ने। 18 का बोलना है, तो जल्दी से बोल दीजिए, बिल्कुल सही, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता है, यानी कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, यानी किसने बनाया था। 19 का बोलना है राइट आंसर, तो वो थे नेक चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 20, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई,
किस देश का था? जल्दी से बोलेंगे चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका का था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और चांद पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो बोलेंगे कल्पना चावला। नेक्स्ट, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या होता है? तो वो होता है एक्वायर्ड होता है। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो और क्या होता है, कायदे से यहाँ पे देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, यह HIV वायरस से फैलता है। ठीक, इसके द्वारा HIV के द्वारा फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता चल गया ना, एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफिशियंसी और S से सिंड्रोम होता है। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अब बताएंगे उसका भी राइट आंसर आप लोग। तो देखेंगे यहाँ पे, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, तो कौन सी है? जल्दी से बोलेंगे IDBI या फिर सेबी। तो 22 का राइट आंसर बोलना है, तो ये हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल को आप याद कर सकते हैं पिताजी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, पीतल को याद कर सकते हैं पिताजी। ठीक, तो पिताजी से क्या हो जाएगा, पी से पीतल हो जाएगा और जी से जस्ता हो जाएगा। ठीक, यानी कि पीतल, पिताजी, पीतल को किसे याद करेंगे, पिताजी से। ठीक, तो पी से क्या हो जाएगा, फिर से देखेंगे एक बार अच्छे से, पिताजी का मतलब हो गया पी से पीतल हो गया। ठीक, और पीतल किससे बना है? तो ता से तांबा और जा से जस्ता, तांबा जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख लेंगे और इसका आगे, पिताजी से आप याद कर सकते हैं, पी से पीतल हो गया, तांबा जस्ता। कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर या फिर हीरा? तो ये हो जाएगा हीरा हो जाएगा। ठीक, कार्बन का अपर रूप पूछेंगे तो आप बोल देंगे ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो कौन बदलता है, अम्ल या फिर क्षार, भस्म, लवण? तो 25 का बोलना है राइट आंसर, ये हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसी में, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? जल्दी से बोलेंगे 26 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके, कितने के बराबर होता है? जल्दी से बताएंगे, 1/10 mm का होता है, क्या बोलेंगे, 27 का राइट आंसर। तो 1/1000 mm का होता है। ठीक, यानी कि 0.01 mm हो जाएगा, मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, क्या बोलेंगे, बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, किसी ओर नहीं झुकता, इनमें से कोई नहीं। 28 का बोलना है, आप प्रैक्टिकल करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक, तो भीतर की ओर वो झुकता है जब वो किसी मोड़ पर मुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डैश गति को रोकने के लिए किया जाता है, तो बताएंगे कौन सा गति हो जाएगा, 29 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जल्दी से बोलेंगे इसका राइट आंसर, तो क्या बोलेंगे, बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर, या फिर मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? तो 30 का हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? जल्दी से बोलेंगे, कौन से चट्टान में या फिर किस में पाया जाता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सेडिमेंटरी बेसिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, 32 का राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएगा PM, यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्या लिखा हुआ है, लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाल बख्श किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता था या फिर किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो क्या बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बोलेंगे 35 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। और देखेंगे इसी में, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? 36 का बोलेंगे राइट आंसर, तो द एडवोकेट जनरल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, हितोपदेश, तो ये तो सबको पता है, हितोपदेश के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे, बाल भट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा?
तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायण पंडित हो जाएगा। ठीक, अगर पंचतंत्र का लेखक पूछेगा तो उसका विष्णु शर्मा हो जाएगा और हितोपदेश का नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन, बुल और बियर किससे संबंधित है, बोलेंगे 38 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से। चलेंगे अगला देखेंगे, इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, बोलेंगे आप इसका राइट आंसर, तो 1964 में। रैंड किस देश की मुद्रा है, जल्दी से बोलेंगे 40 का भी, तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, बोलेंगे 41 का, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर रियो डी जेनेरो हो जाएगा। ठीक, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आपका फिलहाल हो चुका है, अभी 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, बीत चुका आपका। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया, जल्दी से बोलेंगे इसका राइट आंसर, ग्रामपति, भोजक, ग्रामक, ज्येष्ठक, तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भोजक कहा जाता है उसे। ठीक, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो कौन होता था ये बताना है, तो उसे खान बोला जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, 45 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूलीपत्तनम हो जाएगा। ठीक, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, तो बताना है 46 का राइट आंसर, ये हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया। ठीक, गुप्त वंश के बाद। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो जब गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो किसे बोला जाएगा 47 का, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए, इसमें फिलहाल दिया हुआ नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी, तो 1919 में कौन सा हुआ था, क्या बोलेंगे 13 अप्रैल 19 क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बिल्कुल आप राइट हैं यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल में, अमृतसर पंजाब में। ठीक, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, 49 क्या बोलना है इस बार राइट आंसर, तो वो थे एन.ए. बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर का नेतृत्व किया था, तो क्या बोलेंगे नाना साहब हो जाएगा इसका राइट आंसर, या फिर तात्या टोपे, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाना साहब ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ठीक, क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताना है 51 का राइट आंसर, तो क्या बोलेंगे माइकल ह्यूम हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा व्योमकेश चंद्र बनर्जी 51 का, तो ये हो जाएगा A.O. ह्यूम हो जाएगा। ठीक, ए का मतलब एलन, ओ का मतलब होता है ऑक्टोवियन और ह्यूम हो जाएगा। ठीक, A.O. ह्यूम हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और कब किया था आपको ये पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। ठीक, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 52 का बता दीजिए उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, 53 का राइट आंसर बोलना, ये हो जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, तो कौन सा अनुच्छेद है 54 का, वो जगह अनुच्छेद 29 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बताएंगे उसका भी राइट आंसर। चलिए देखते हैं 55 में लिखा हुआ है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, बोलेंगे किस अनुच्छेद में है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में,
निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। तो यौगिक कौन सा हो जाएगा? 56 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा अमोनिया। ठीक, NH3 होता है इसका फार्मूला, NH3 होता है। ठीक, नेक्स्ट, पीलिया किस अंग का रोग है? तो क्या बोलेंगे? पीलिया यकृत का रोग है। 57 का बोलना है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, पीलिया यकृत का रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है 58 में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। लिखा हुआ ए सुटेबल बाय स्टीवेंसन, फिर ट्रेजर आइलैंड, शहनामा, राजतरंगड़ी। ये एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ उसके रचयिता दिया हुआ है। ठीक, तो बता देंगे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला क्या दिया हुआ है आपका 58 का बोलना है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला दिया हुआ है ए सुटेबल बॉय स्टीवेंसन। ठीक, तो इसकी जो है रचना किसने की थी, जल्दी से बोलेंगे। तो ये हो जाएगा इसका विक्रम सेठ हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं ट्रेजर आइलैंड, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा RL जाएगा। ठीक, RL में जाएगा, सॉरी RL स्टीवेंसन ये पूरा लिखा हुआ है। ए सुटेबल बॉय अलग है और RL स्टीवेंसन लिखा हुआ है। ठीक, अब बच्चा शहनामा, तो शहनामा तो फिरदौसी का है, पता ही है आपको, और राजतरंगड़ी कलहड़ का है। ठीक, अब ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहले का तीसरा गया है, पहले का तीसरा ए में है, बी में है। ठीक, ये दोनों गलत हो गए। फिर क्या दूसरे का पहला? तो दूसरे का पहला भी सही है। फिर तीसरे का चौथा इसमें गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। वित्त आयोग है एक, तो वित्त आयोग क्या है? जल्दी से बोलेंगे 59 का राइट आंसर, तो वो है संवैधानिक संस्था है। ठीक, वित्त आयोग। नेक्स्ट, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? 60 का राइट आंसर बोलना है आपको, बोलेंगे ये हो जाएगा समवर्ती सूची में आते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन है? क्या बोलेंगे? एमर्सन हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, या फिर रॉबर्ट पेरी, जुंको तबई, यूरी गागरिन। 61 का बोलना है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट पेरी हो जाएगा। ठीक, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी या फिर कोलकाता। 62 का बोलना है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा वाराणसी में। 63 देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्व करेंगे आप लोग अच्छे से। और 64 का भी देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका भी राइट आंसर 65 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में 66, और 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 67 का बताएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखेंगे इसी में भी 68, और 68 का भी बताएंगे आप, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 देखते हैं यहाँ पे, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। 70 का देखते हैं यानी कि 70, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 का देखेंगे और बताएंगे 71 का राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 540। 72 का देखेंगे, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35%। 73 का देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अब 74 का बताएंगे, ये हो जाएगा बी। 75 देखते हैं अब यहाँ पे 75, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 इसका बोलेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश। प्रश्न 78 से लेके 80 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर यानी कि जो शब्द सही बैठ रहा है उसी को लिखना है। ठीक, तो चलिए बताते हैं आंसर 78 का। पहला लिखा हुआ है काव्य के डैश में कवि अपने इष्टदेव की स्तुति करता है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्टदेव की स्तुति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो शब्दों के क्या हो जाएगा बोलेंगे 79 का, शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, अब बोलेंगे 80, और 80 का भी राइट आंसर आपको बोलना है
इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ऋण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 81। निम्नलिखित प्रत्येक में प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक, समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची एक जैसा बताना है। तो अतुल का समानार्थी क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। 81 का क्या हो जाएगा, अतुल का अद्वितीय हो जाएगा। कल्लोल का क्या हो जाएगा, ये कल्लोल का लहर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द बताना है, पढ़ेंगे आप अच्छे से यहाँ पे। तो वक्र का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र का सीधा हो जाएगा 83 का, बिल्कुल सही हो जाएगा 83 का सीधा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। तो ज्येष्ठ का बताना है, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द 84, ये हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। सघन का क्या बोलेंगे, सघन का क्या हो जाएगा विघन या फिर विस्तृत, 85 का बोलना है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा विघन। अब यहाँ पे देखिए 86 से 87 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक, जो डर के बल चलता हो, क्या लिखा हुआ है, जो डर के बल चलता हो, ये कौन सा बल है। 86 के बोलेंगे राइट आंसर, वो हो जाएगा डरग, जो डर के बल चलता हो डरग। ठीक, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ उसे क्या बोलते हैं, ये लिया हुआ है शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है यहाँ पे। जैसे अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं अपलाभ बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्शन दिया हुआ 88 से 90। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स ऑफ प्रेजेज आर बोल्ड। बोल्ड में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द वन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। ठीक, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसी को क्या करना है, रिटन करना है, लिखना है। ठीक, तो बताएंगे और इसका राइट आंसर जल्दी से 88। तो 88 का बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और बताएंगे इसका राइट आंसर। यहाँ भी देखेंगे द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो आगे क्या पे यहाँ पे फिल किया जाएगा, जल्दी से बोलेंगे 89 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ए के लिए क्या दिया हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ, बी के लिए टीचर्स, सी के लिए द। ठीक, टेस्ट द वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। 90 आपने पढ़ा होगा तो इसका भी राइट आंसर दे देंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा 90 का, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं और बताते रहिएगा। अब क्या हुआ है 91 से 93। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 91 का बताना है यहाँ पे, जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे और बताएंगे। ठीक, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक, ये हो जाएगा। अब 92 में देखते हैं और बताएंगे इसका राइट आंसर। आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ़ ही हैड कम टू माई यस्टरडे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 93। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ठीक, वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग द सेमिनार इन चंडीगढ़। ठीक, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो ये बोल्ड वर्ड दिया हुआ है उसका जो सबसे बेस्ट मीनिंग होगा उसी को क्या करना है, चूज करना है। ठीक, तो बोलेंगे 94 का क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिस्केटेड हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा शब्द इसके लिए चूज करेंगे 94 में बताएंगे, ये हो जाएगा डी, सीज्ड हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कल्पेबल हो जाएगा। ठीक, कल्पेबल, तो कल्पेबल के लिए कौन सा शब्द चूज करेंगे, वो हो जाएगा ब्लेम वर्थी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, लिखा हुआ है रिटार्ड। ठीक, तो रिटार्ड के लिए कौन सा शब्द चूज करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टंट हो जाएगा। 97 में देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर। 97 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, फ्रॉम हैंड टू माउथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, कब चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बोलेंगे 1942 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही 1942 हो जाएगा। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे पराजित हुए थे, तो मराठे किससे पराजित हुए थे, तो अफगानों से पराजित हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन,
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 100 का राइट आंसर बिल्कुल सही, लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, ठीक, जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छे से बढ़ाए रखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। ठीक, मिलते हैं, गुड नाइट।